हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 8 एक्सरसाइज 6.1 टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये है क्या, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो देखिए तीन पार्ट्स है यहाँ पर। कह रहा है कि अगर आप इन नंबर्स का स्क्वायर करोगे, यानी आपने 12 का स्क्वायर किया और 13 का स्क्वायर किया। 12 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कोई नंबर आएगा, ठीक। जैसे अगर आप 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 बनेगा। उसके बाद अगर आप 13 का स्क्वायर करोगे तो वो 169 बनेगा। तो कह रहा है कि इनके दरमियान कितने नंबर्स होंगे, ठीक। इनके दरमियान जो है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन, कितने नंबर्स 144 और 169 के दरमियान होंगे, ठीक। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक। तो एक शॉर्ट सी ट्रिक हम यहाँ पर याद रखेंगे और वही इस पे अप्लाई करेंगे, ठीक। तो आपको इस चैप्टर में ज्यादातर यही सीखना है कि हम ट्रिक्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे और इनका आंसर हम निकाल सकेंगे। ये एक तरीका तो डायरेक्ट है, अगर आप ये करोगे 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, फिर आप 144 और 169 के दरमियान देखोगे कितने नंबर्स हैं, आप लिख सकते हो। लेकिन आपको ये तरीका नहीं करना है, ठीक। तो हमें कोई और एक तरीका यहां पर निकालना होगा कि जिससे हम ढूंढ सके कि 12 का स्क्वायर करने पर और 13 का स्क्वायर करने पर इनके दरमियान में कितने नंबर्स आते हैं। तो चलिए पहला पार्ट हम करेंगे। तो बिल्कुल आसान है, 12 और 13 के दरमियान जो है इनका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर करने पर कितने नंबर्स आएंगे। तो देखिए ये n हम ले लेते हैं, ठीक। तो लेट n इक्वल 12। अब जो ये n है ये 12 के बराबर है, तो 12 के बाद क्या है 13, तो 13 होगा, देयरफॉर ये जो होगा n+1 ये होगा 13। लेट n इक्वल टू 12 और n+1 जो है वो होगा 13। होगा कि नहीं। देखिए n के बजाय आप लोग 12, ये देखिए n जो है अगर हम वो 12 लेंगे +1 कीजिए तो 13 बनेगा। तो 13 क्या निकलेगा आपका n+1, ठीक। तो 13 जो है वो आपका n+1 निकलेगा जब आप n लोगे 12। इसी तरीके से यहां पर अगर आप n लोगे 99 तो ये होगा n+1, 99 + 1 100। अगर यहां से आप लोगे 25n तो ये होगा n+1, क्योंकि 25 + 1 होता है 26। तो हमने क्या लिया यहाँ पर 12 जो है उसको n के बराबर रखा, ठीक। तो ये बन गया n+1, 12 + 1 13। तो अब इनको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो अब ऐसे अगर हम लिखेंगे स्क्वायरिंग, ठीक, ऑफ n एंड n+1, तो n और n+1 जो है इनको हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से n² एंड n+1 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो फिर हमने क्या लिखा स्टेप में, स्क्वायरिंग ऑफ n n का स्क्वायर करना है एंड n+1 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो जब आप स्क्वायर करोगे तो वो बनेगा n² और n+1 का स्क्वायर। तो अब आपको नंबर्स ढूंढने हैं n² और n+1 के दरमियान जो है n+1 का स्क्वायर जो है उसके दरमियान जो नंबर्स है कितने होंगे। तो बिल्कुल आसान है, याद रखिए, बिटवीन n² एंड n+1 का स्क्वायर देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो बस हो गया, 5 सेकंड के अंदर आप निकालोगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जब भी आपको n² और n+1 का स्क्वायर उनके दरमियान आपको नंबर्स ढूंढने होंगे कितने हैं, तो उसके लिए हम छोटी सी एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 2n। याद रखिए कब, जब आपने n² और n+1 का स्क्वायर के दरमियान नंबर्स चेक करने होंगे कितने हैं, तो वो हम चेक करते हैं 2n से। किससे करते हैं बेटा, 2n से। तो देखिए अब पहला पार्ट है, तो यहां जो है 12, पहला पार्ट अगर आप देखोगे तो 12, ठीक। अब 12 का स्क्वायर है, नाउ अब 12 का स्क्वायर, ठीक, एंड
13 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, आपको 12 का स्क्वायर करना है और 13 का स्क्वायर करना है और इनके दरमियान ढूंढने हैं कितने नंबर्स है। तो आप किस फार्मूला से ढूंढोगे? इस फार्मूला से, 2n से। तो ये देखिए, तो अब यहां पर कितने नंबर्स आएंगे, तो हम लिखेंगे नंबर्स lie between 12 square and 13 square equal to n। तो 12 का स्क्वायर करने पर और 13 का स्क्वायर करने पर कितने नंबर्स इनके दरमियान आएंगे, वो किसके बराबर होंगे? 2n के बराबर। क्यों? क्योंकि हमने सीखा है जब भी n का स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर करने पर आपको नंबर्स ढूंढने हैं, बीच में कितने आते हैं, तो 2n। अब मैंने क्या लिखा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, मतलब वो नंबर्स वो होंगे जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मिसाल के तौर पर 12 का स्क्वायर करने पर आपको क्या आएगा, नीचे में लिखता हूं यहां पर समझाने के लिए। 12 का स्क्वायर करने पर आपको 144 आएगा, ठीक है ना। 13 का स्क्वायर करने पर 169 आएगा। अब 144 के बाद क्या आता है? 145। अब ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब कोई नंबर ऐसा नहीं है जो आप 2 बार दोगे 145 बनेगा, नहीं है। 146, कोई नंबर ऐसा नहीं है जो आप 2 बार दोगे तो 146 बनेगा। 147, कोई नंबर ऐसा नहीं है जो आप 2 बार दोगे तो 147 बनेगा। इसीलिए इनको हम कहते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, यानी इनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, याद रखिए। तो चलिए हम वापस आ जाते हैं। अब 12 का स्क्वायर करने पर और 13 का स्क्वायर करने पर जो है आपको ढूंढने हैं इनके दरमियान कितने नंबर्स होंगे। तो बिल्कुल इसके लिए हम ये वाली फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 2n। अब 2 अपना ही n, देखिए यहां से n जो है वो कितना है इस पार्ट में? 12। तो 2 × 12 वो बनता है 24। तो इतने नंबर्स होंगे, 24 नंबर्स। यानी जब आप n का स्क्वायर 12 का स्क्वायर करोगे और 13 का स्क्वायर करोगे, उनके दरमियान होंगे 24। यानी 144 12 का स्क्वायर होता है, 169 13 का स्क्वायर होता है, तो इनके दरमियान कितने नंबर्स होंगे? वो होंगे 24। आप फिर चेक भी कर सकते हो। क्लियर हुआ जी? अब देखिए दूसरा पार्ट, अब बिल्कुल आसान सा लगेगा आपको ये, अब आप खुद ही करोगे। अब आप बिल्कुल आसान सा लगेगा और आप खुद करोगे दूसरा पार्ट। देखिए दूसरा पार्ट जब आप करोगे तो किस तरीके से करना है, बिल्कुल यही मेथड हम अप्लाई करेंगे, ठीक। दूसरे पार्ट में आप जो है, मुझे इस दूसरे पार्ट में वो सारा नहीं लिखना है, वो पहले पार्ट में आपको लिखना है खाली, ठीक। दूसरा पार्ट जो है आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब 25 का स्क्वायर एंड 26 का स्क्वायर, इनके दरमियान कितने नंबर्स आएंगे, ठीक। हाउ मेनी नंबर्स, तो हम ऐसे लिखेंगे नंबर्स लाई बिटवीन 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर, ठीक। तो यहां पर देखिए, यहां पर n क्या है? 25। ये पहले आप जान लीजिए n कितना है? 25 और ये है n+1। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 2n की फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2 अपना ही n 25 है, तो 2 × 25 50 नंबर्स होंगे। तो जब आप 25 का स्क्वायर करोगे और 26 का स्क्वायर करोगे, उनके दरमियान कितने नंबर्स होंगे? वो होंगे 50। क्लियर हुआ जी? तो चलिए अब तीसरा पार्ट देखिए, बिल्कुल आसान है तीसरा पार्ट। तो 99 जो है, 99 का स्क्वायर एंड 100 का स्क्वायर, तो आपको देखना है कितने नंबर्स आएंगे इनके स्क्वायर करने पर। नंबर्स लाई बिटवीन 99 स्क्वायर एंड 100 का स्क्वायर, ठीक। तो यहां पर n जो है वो 99 है, ये चीज आप याद रखिए, n जो है वो 99 है और ये है n+1, ठीक। तो वो 2n के बराबर होती है। नंबर्स लाई बिटवीन 99 का स्क्वायर एंड 100 का स्क्वायर इक्वल टू n। अब 2 अपना ही n कितना है? देखिए n 99 है, तो 2 × 99, 2 9 are 18, 1 कैरी, 2 9 are 18, एक 19, तो 198 नंबर्स आएंगे। क्लियर हुआ जी? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ और ये एक्सरसाइज 6.1 जो थी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की, ये भी कंप्लीट हुई। अगले वीडियो के अंदर जो है हम एक्सरसाइज 6.2 अब डिस्कस करेंगे। और अगर इस सवाल में आपको कंफ्यूजन है तो वीडियो को आप फिर से एक बार देखो, वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज।